बाइबल में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? यह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की अर्थ है उजाड़ना, पूर्ण शून्यता या विनाश की स्थिति, अर्थात जो चीजें परमेश्वर विरोधी है। शायद यह हमारे चरित्र को दर्शाया है। मत्ती 24:15। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियेल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो, तो समझ जाओ विनाश निकट है। जबकि 167 ईसा पूर्व एक अंतिखुस इफानीस नाम के यूनानी शासक ने यरूशलेम के यहूदी मंदिर में होमबलि की वेदी के ऊपर ज्यूस देवता की वेदी को स्थापित किया था। उसने साथ ही यरूशलेम के मंदिर में एक सुअर का बलिदान किया था। इस घटना को उजाड़ने वाली घृणित वस्तु से जाना जाता है। यीशु पहले से ही ऊपर घटित हो चुकी उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की घटना के लगभग 200 वर्षों के बाद बात कर रहा था। इसलिए यीशु अवश्य ही भविष्यवाणी कर रहा होगा कि भविष्य में किसी समय यरूशलेम के यहूदी मंदिर में एक और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की घटना घटेगी। आखिर प्रभु यीशु के मन कौन सा घृणित काम को लेकर चिंतित थे, जो उनकी पीड़ा के कारण और अंतिम दिनों की संकेत भी थे, यानी उजाड़ने वाला दिन। अब प्रश्न है, वह घृणित वस्तु क्या हो सकता है? हो सकता वे है मनुष्य की परमेश्वर विरोधी मानसिक आचरण। हालांकि ये एकमात्र पाप नहीं है जिनसे बचा जाना चाहिए। ये परमेश्वर जिन चीजों से नफरत करता है वे पाप है, यानी घृणित वस्तु या काम अर्थात पाप, जैसे अहंकारी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, वे हाथ जो निर्दोषों का खून बहाते हैं, एक हृदय जो दुष्ट योजनाएं तैयार करता है, पैर जो बुराई की ओर तेजी से दौड़ते हैं। जरा ध्यान से सुने, परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा घृणित काम यौन पाप है, जो मृत्यु के योग्य है। दरअसल पवित्र शास्त्र व्यभिचार, समलैंगिकता और पाशविकता जैसे यौन पापों को घृणित कहता है। उदाहरण के लिए लेव्य व्यवस्था 18:22 बताता है कि समलैंगिकता एक भयंकर पाप है। पहला, व्यभिचार, दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध, जो कि आज एक आम बात बन गई। दूसरा है समलैंगिक व्यवहार, अर्थ है एक पुरुष और दूसरे पुरुष या एक नारी और दूसरे नारी के बीच यौन संबंध बनाना, और कई देशों में इसके कानूनी मान्यता मिली चुकी। यहाँ तक हमारा इंडिया में भी बहस जारी है। तीसरा, यौन पाप पाशविकता है, या एक पुरुष और एक जानवर या एक महिला और एक जानवर के बीच यौन संबंध। हो सकता प्रभु यीशु को यह घृणित कामों को दिखाई दे रहा था और जिसके कारण वह पीड़ित थे। दूसरी ओर से कहूँ तो हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ गॉड कहा जाता है, जिनमें ये घृणित वस्तु खड़ा रहते हुए देखे। लेकिन बाइबल में मूर्ति पूजा को भी घृणित वर्णन करता है। डैनियल सिक्कस का उपयोग करता है, एक शब्द जो हमेशा मूर्ति पूजा के संबंध में प्रकट होता है। क्या पाता भविष्य में एंटी क्रिस्ट अपने शतन पिता के मूर्ति को यरूशलेम के मंदिर में स्थापना करे और कोई घृणित बाली चराए, जैसे नरबली या बच्चे। यह तो भविष्य बताएगा, क्योंकि अंतिम दिन द्वार पे है। इसलिए प्रार्थना में बने रहना और जागते रहना। आप सब पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।